आवाज़ किताबों की पर्सनालिटी प्लस अध्याय 23 सशक्त बनाने की क्षमता। क्या आप सशक्त हैं? यदि इसका उत्तर हाँ में है, तब आप दूसरों को सशक्त बनाने में सफल हो सकेंगे। दूसरों को सशक्त बनाने की योग्यता व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की कुंजी है। जब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं, तो आप लोगों के साथ और उनके माध्यम से कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में आप इससे भी अधिक तब करते हैं जब आप दूसरों को समर्थ बनाते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में उच्चतम स्तरों पर पहुँचे। आप उनकी क्षमताओं का आकलन करते हैं, उन्हें संसाधन प्रदान करते हैं और उन पर यह प्रकट करते हैं कि उनकी कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास है। जब आप किसी कर्मचारी को कई चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपते हैं और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार देते हैं, तो आप उसे सशक्त बनाते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए किसी पर विश्वास करते हैं और फिर प्रसन्नता के साथ उसका उत्साह बढ़ाते हैं, तो आप उसे सशक्त बनाते हैं। दूसरे को सशक्त बनाने में कभी-कभी दूसरों का जीवन ही नहीं बदलता, आपके जीवन में भी बदलाव आ जाता है। यदि आप किसी कंपनी में किसी उच्च पद पर आसीन हैं और आपको किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है, आप अपने कार्य का भार अपने किसी सहयोगी के कंधों पर डाल देते हैं। तो ऐसा करके आप निश्चय ही उसे सशक्त बनाते हैं। प्रायः हर व्यक्ति में दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता होती है, किंतु हर व्यक्ति सशक्त नहीं बनाया जा सकता। उन लोगों को तो आप कभी सशक्त नहीं बना सकते जिनका नेतृत्व आप नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बैंक के मैनेजर नहीं हैं, तो उस बैंक के क्लर्कों को सशक्त नहीं बना सकते। इसलिए आपके पास नेतृत्व शक्ति यानी पद अवश्य होना चाहिए। आप राह चलते लोगों को नहीं, अपितु अपने मातहतों को सशक्त बना सकते हैं। आप जिन व्यक्तियों के मार्गदर्शक बन जाते हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं, उनकी नैया पार लगा सकते हैं। सेना के जवान अपने नायक द्वारा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए आपको सत्ता के ऐसे पद पर होना चाहिए जिसके वे अधीन हों। यों पद का औपचारिक या आधिकारिक होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन कभी-कभी यह आवश्यक भी होता है। आपके पास केवल उतना ही प्रभाव होता है जितना आपके पद के साथ जुड़ा हो। जो लोग इस स्तर पर रहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय अधिकार, लेख, परंपरा और संगठनात्मक स्तर के अधिकार मिलते हैं। देखा जाए तो ये चीज़ें नकारात्मक नहीं है, जब तक कि केवल यही अधिकार प्रभाव डालने का आधार न बन जाए। प्रभाव डालने का यह आधार ही दूसरों को सशक्त बनाने में सक्षम होता है। एक अच्छा प्रबंधक कर्मचारियों से कार्य करवाता है, वह अधिकारों पर निर्भर करता है। वह अपने कर्मचारियों में अपने भय को स्थापित करता है और गलती के लिए दोषी को ढूंढता है। वह जानता है कि किसी भी कार्य को किस तरह से करते हैं। दूसरे को सशक्त बनाने वाला व्यक्ति उस मुर्गी की तरह होता है जिसका अध्ययन नॉर्वे के मनोवैज्ञानिक टी सेल्टलर अप एब ने किया था। उसने पाया था कि मुर्गियों के किसी झुंड में आमतौर पर एक मुर्गी शेष सभी मुर्गियों पर शासन करती है। वह किसी भी दूसरी मुर्गी को अपनी तीखी चोंच मार सकती है, किंतु कोई मुर्गी पलटकर उसको चोंच नहीं मार सकती। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पद का अपना महत्व होता है। एक पदासीन व्यक्ति ही अपने अनुयायियों को सशक्त बना सकता है। अच्छा प्रबंधक या नायक अपनी स्वयं की शक्ति से महान नहीं बनता, वह दूसरों को शक्तिशाली यानी सफल बनाने की अपनी योग्यता से महान बनता है। बिना उत्तराधिकारी के सफलता दरअसल असफलता है। किसी कर्मचारी की मुख्य जिम्मेदारी होती है काम को खुद करना, जबकि प्रबंधक की मुख्य जिम्मेदारी होती है काम करने के लिए दूसरों को तैयार करना।
अपने ऑफिसर के प्रति वफादारी तब चरम सीमा पर पहुंच जाती है जबकि अनुयायियों ने उसके मार्गदर्शन में व्यक्तिगत विकास किया हो। एक कंपनी में एक होनहार युवती ने पदार्पण किया। कंपनी के निदेशक ने पाया कि वह युवती बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है। तब निदेशक ने उस पर बहुत शर्म किया और उस समय तक करता रहा जब तक कि वह सशक्त नहीं बन गई। आज वह युवती सफलतापूर्वक दूसरों को सशक्त बनाती हैं। लोगों को सशक्त बनाने के लिए दूसरी आवश्यकता है उसके साथ संबंध बनाना। एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि छोटे लोगों, मजदूर आदि के साथ व्यवहार करने के उपाय से महान व्यक्ति अपनी महानता प्रकट करता है। यद्यपि जिन लोगों को आप सशक्त बना रहे हैं वे छोटे नहीं हैं, किंतु यदि आप उनके साथ अपने संबंध को महत्व नहीं देते तो उन्हें ऐसा अनुभव हो सकता है। यदि आपने लोगों के साथ जुड़ने का प्रयत्न किया है तो जब तक आप उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार होंगे तब तक आपका संबंध इतना मजबूत बन चुका होगा कि आप उनका नेतृत्व करने में समर्थ होंगे। जब आप लोगों और उनके साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं तो आप उनके सशक्तिकरण की नींव तैयार करते हैं। जो लोग संबंध के कारण आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं किंतु सम्मान के कारण वे आपके साथ सशक्त बनना चाहते हैं, सशक्तिकरण की प्रक्रिया के लिए आपसी सम्मान अनिवार्य है। यदि आप यह चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें तो आपको उनके प्रति भी सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। हर व्यक्ति को यह अनुभव होना चाहिए कि उसका कोई मूल्य है और वह किसी के लिए महत्वपूर्ण है। लोग सदैव उस व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम, सम्मान और ध्यान प्रदर्शित करेंगे जो उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरी करेगा। संकल्प को भी सशक्तिकरण के लिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य के प्रति ही लोग संकल्पवान होते हैं। यदि आप अपने अनुयायियों पर अधिकार रखते हैं, यदि आपने उनके साथ संबंध बनाया है और उनका सम्मान करते हैं, तब स्वयं को भी आपने सशक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रति संकल्पवान बना लिया है। तो आप उन्हें सशक्त बनाने के पद पर अवस्थित हैं। बहुत से लोग दूसरों को सशक्त बनाने में बहुत कतराते हैं क्योंकि उन्हें यह भय सदा सालता रहता है कि वह जिनका मार्गदर्शन कर रहे हैं वे उनका पद छीनने का कारण न बन जाए। इस भय से बचने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया उनके मूल्यांकन से आरंभ होनी चाहिए। यदि आप अनुभवहीन लोगों को अतिशीघ्र बहुत अधिक अधिकार दे दें तो संभव है वे इसमें असफल हो जाएं। यदि आप बहुत अनुभवी लोगों के साथ बहुत धीमे चलते हैं तो वे कुंठित अथवा हतोत्साहित हो सकते हैं। स्मरण रखें, सफल होने की क्षमता सभी में होती है। आपका मुख्य कार्य उस क्षमता को देखना है और यह ज्ञात करना है कि इसे विकसित करने के लिए उनके पास किस चीज़ की कमी है और चीज़ जिस चीज़ की कमी है वह उन्हें दे दें। जिन लोगों को आप सशक्त बनाना चाहते हैं उनकी योग्यता के स्तर की जांच करना भी बहुत आवश्यक है। योग्यता के आधार पर ही उन्हें कार्य दिया जाना चाहिए। व्यक्ति में कुछ योग्यता तो जन्मजात होती है और शेष योग्यता प्रशिक्षण या अनुभव से सीखी जा सकती है। आपका कार्य यह पता लगाना है कि अमुक व्यक्ति को किस योग्यता की आवश्यकता होगी। यदि किसी में सफल होने की इच्छा न हो तो योग्यता, ज्ञान या क्षमता कितनी ही अधिक हो उससे उसे सफल होने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। जब इच्छा बलवती हो तो सशक्तिकरण सरल हो जाता है। जिन व्यक्तियों को आप सशक्त बनाना चाहते हैं उन पर आपका यह प्रकट करना बहुत आवश्यक है कि उनसे आपको क्या अपेक्षा है। सशक्त होने वाले व्यक्ति द्वारा यह बताने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि वे कुछ करके दिखाएं जिससे उन पर विश्वास किया जा सके। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता पाने के लिए आप ही की तरह प्रयत्न करता है, किंतु आप जिन्हें प्रभावित करते हैं वे सब आपकी तरह नहीं सोचते हैं। आपको दूसरों को विश्वास दिलाना होगा कि वे सफल हो सकते हैं।
बल्कि यह बताना होगा कि आप उन्हें सफल होते देखना चाहते हैं। बहुत से लोग यह बात आपके मुँह से सुनना चाहने वाले हो सकते हैं कि आप उनमें विश्वास करते हैं और आप उनकी सफलता चाहते हैं। उन्हें बार-बार बताएँ कि आपको उनकी सफलता का विश्वास है। लोग तभी सशक्त और प्रभावी बनते हैं जब उन्हें निर्णय लेने, काम की पहल करने, समस्याएं सुलझाने और चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान किया जाए। जब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं तो आप अपने मार्गदर्शन में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनकी योग्यता विकसित करते हैं। आपकी पत्नी, बच्चे, सहयोगी अथवा कर्मचारी जिसे भी आपको सशक्त बनाना हो, तो आपका अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप उन्हें अपने दम पर अच्छे निर्णय लेने और सफल होने के लिए मुक्त कर दें। इसका अर्थ यह है कि वे जैसे ही इसके लिए तैयार हों, उतनी ही शीघ्रता से उन्हें अधिकाधिक अधिकार प्रदान कर दिए जाएँ। जब आप उन्हें सशक्त बनाना आरंभ करें, तो उन्हें ऐसी चुनौतियाँ दें, जिनका वे सामना कर सकते हों और जिनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास आएगा, उन्हें नए अधिकार पर अमल करने का मौका मिलेगा और वे समझदारी से इसे करना सीख जाएँगे। यदि आप किसी व्यवसाय में कंपनी के प्रमुख हैं, तो दूसरों को सशक्त बनाना आपके सबसे प्रमुख कार्यों में से एक होगा। इससे आपके सकारात्मक व्यक्तित्व का प्रभाव सशक्त हुए व्यक्तियों पर भरपूर पड़ेगा और आप न केवल उनका आदर ही कर पाएंगे, बल्कि जहाँ भी जाएंगे आपकी प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद।